भाजपा अगले 10 वर्ष में भी ओडिशा के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती। नवीन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल बीजेपी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू होने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का जोरदार खंडन करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा अगले 10 वर्ष में भी राज्य के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती। मोदी ने शनिवार को कंधमाल, बोलांगीर और बारगढ़ में अपनी चुनावी सभाओं के दौरान पटनायक पर तीखा हमला किया और उन पर राज्य सरकार में ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स करने का आरोप लगाया जिसे ओडिशा संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओडिशा में ओडिया संस्कृति और गौरव खतरे में है तथा राज्य अपने समृद्ध प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के बावजूद पटनायक के 25 साल के शासन के दौरान विकास में पिछड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इन जनसभाओं में घोषणा की कि पटनायक सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने लोगों को 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद पटनायक ने एक वीडियो संदेश में मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और लोगों के प्यार से बीजेपी लगातार छठी बार राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार तो क्या अगले 10 वर्ष तक राज्य के लोगों का दिल और विश्वास नहीं जीत सकती। पटनायक को अपने 24 साल के शासन में मोदी के बारे में इतनी आक्रामक और कठोर टिप्पणी करते कभी नहीं देखा गया है। बीजेपी की ओर से एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पार्टी के स्टार प्रचारक एवं नौकरशाह से नेता बने वी.के. पांडेयन ने घोषणा की कि श्री पटनायक रिकॉर्ड छठी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले पांडेयन ने कहा कि 9 जून को भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ओडिशा के लोग पिछले 24 वर्षों से उनके साथ हैं, जबकि प्रधानमंत्री सहित भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने केवल चुनाव के दौरान याद करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि आपको 2014-2019 के चुनावों के दौरान किए गए वादे याद हैं। मुख्यमंत्री ने ओडिशा के लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से किए गए वादे याद रखने के लिए कहा, जिनमें किसानों के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना करना, तटीय राजमार्ग का निर्माण करना, महंगाई कम करना, 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना, एलपीजी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करना, जीएसटी माफ करना और राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के दौरान राज्य का दौरा करने और याद करने से लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पटनायक ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद तथा लोगों के प्यार और स्नेह से बीजेपी लगातार छठी बार राज्य में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि राज्य सरकार के कई ज्ञापनों के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कोयले की रॉयल्टी नहीं बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि आपने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन उड़िया भाषा के लिए फंड जारी करने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि उन्होंने 2 बार केंद्र से ओडिसी संगीत को शास्त्रीय दर्जा देने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। श्री पटनायक ने निराशा व्यक्त की कि राज्य के कई बहादुर बेटों के बावजूद प्रधानमंत्री ने उनमें से किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। यहाँ तक कि वे श्री बीजू पटनायक को भी ये सम्मान देना भूल गए हैं।